करूंगी कि पहले तुमको कॉन्सेप्ट मिले, उसके बाद एप्लीकेशन पे काम करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो तुमको पता ही है, हम लोग करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, इस पे क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूट करेगा, यही कुछ होगा। ठीक है, तो सिंपल से एग्जांपल अगर तुम ले लो कि मान लो कि तुम किसी को हटाना है, मान लो कि ये चेयर है, यहाँ पे कोई बैठा है। ठीक है, तो या तो तुम वेट करोगे कि ये उठे, ये यहाँ से जाए, फिर तुम जाके इसके ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है कि तुम वेट कर रहे हो यहाँ पे कि पहले इसको जाने देते हैं, फिर जब ये हट जाएगा तो जाके बैठ जाएंगे। दूसरा ये है कि तुमको बिल्कुल भी थक गए हो, खड़ा मतलब बैठना ही बैठना है, तो तुम क्या करोगे, पुश करके इसको गिरा दोगे और खुद जाके बैठ जाओगे, है ना। कुछ वैसा कंडीशन है कि तुमको बैठना ही बैठना है, अभी खड़े नहीं रह सकते, तो तुम क्या करोगे, इसको पुश करके और खुद जाके बैठ जाओगे। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे सिर्फ ये दो चीज पे समझना है। जैसे तुमने क्या किया इस वाले में, तुमने क्या किया, इसको फेंक दिया। ठीक है, तो जो SN2 रिएक्शन होता है वो इस टाइप का होता है कि तुमको क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल पहले से है उसको फेंक देगा, हटा देगा और खुद जाके वहां पे बैठना है। ठीक है, तो तुम सोचो कि ये चेयर पे जब तुम उसको पुश कर रहे होते, जब तुम यहाँ से इसको पुश करोगे, ठीक है, तो पुश करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगी ना, स्पेस की फाइट थोड़ी होगी ना, अनस्टेबिलिटी आएगी, ये जाएगा नहीं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होगी ना अनस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि एक ही सीटिंग है और दोनों लोग हैं, एक को निकाल रहे हो, एक घुस रहा है एक ही जगह पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा और यहाँ पे एक चला गया। ठीक है, चला गया फिर थोड़ी देर में बैठ गया। ठीक है, चला गया है फिर यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे तो स्टेप वाइज हो रहा है ना, फर्स्ट स्टेप में ये चला जाएगा, देन सेकंड स्टेप में ये जाके बैठ जाएगा, और यहाँ पे एट ए टाइम दोनों हो रहा है, सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। क्लियर है ना? यस मैम। बट जो अभी जो मैंने बोला SN2 को पहले डिस्कस करेंगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है बाद में सब मिक्स हो जाएगा। SN1 में क्या होगा, ये तुमको दिखा 1 and 1, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होगा, जो भी होगा वो स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अभी जो एग्जाम है उसमें नहीं है? नहीं मैम। ओके, उदय को ये चैप्टर भी है, इसके लिए उसने ये सारा कुछ अल्कोहल वगैरह है तो उसने कर लिया था, हो सकता है ये भी कारण हो। ठीक है, तो SN1 में क्या हो रहा है और SN2 में क्या हो रहा है, ये इसको बोलेंगे SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। 1 का मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर में तुम यहाँ पे फोकस करना कि एक ही मॉलिक्यूल है ना, दूसरे से तो कुछ लेना देना नहीं है ना, ये अलग है, ये एक ही मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट जो है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट है वो एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये चला गया है तो ये आ गया, बट यहाँ पे दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं ना, तो इसके लिए बोलते हैं इसको SN2, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। क्लियर है इतना पार्ट? यस मैम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट है वो मैं नोट करवाऊंगी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट में ट्राई कर रही हूँ। इजीली समझ में आ गया ये? यस मैम। तो न्यूक्लियोफाइल तुमने किया होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, उसमें तुमने देखा होगा कि चार्ज स्पीसीज भी होता है एंड न्यूट्रल भी होता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो चार्ज भी होता है और NH2 माइनस चार्ज स्पीसीज भी होता है एंड NH3 भी होता था ना, जो कि न्यूट्रल होता था, जो कि देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है,
तो लोन पेयर रहेगा या फिर चार्ज नेगेटिव चार्ज रहेगा, एनायन रहेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव लवर, ठीक है। तो कहाँ पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही जाएगा ना, अटैक करेगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव के पास। तो इसमें नेगेटिव वाला भी रहेगा और लोन पेयर किसको क्या बोल देते हैं हम लोग, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड चार्ज न्यूक्लियोफाइल। CH3 माइनस, ये सारा लिस्ट रखना पड़ेगा तुमको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आगे तुमको सिर्फ न्यूक्लियोफाइल देख के भी तुम बता सकते हो SN1 होगा SN2 होगा, कंडीशन में ये सारा कुछ तुमको अभी क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल यानी जो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्ज भी होते हैं, मतलब जो अनायन ही है, ठीक है। Yes, ma'am. अब एक और कंफ्यूजन रहता है कि बेस क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। OH माइनस क्या है, बेस है कि बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, क्या बोलोगे इसको। Neutrophil. Nucleophile. और OH माइनस बेस भी तो है एसिड बेस रिएक्शन में, हाँ. ठीक है। देखो तो ये दोनों ही के जैसा एक्ट करेगा, फर्क सिर्फ ये है कि कब कहाँ अटैक कर रहा है। अगर ये क्या हो, अगर ये H+ को कैप्चर करता है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तब तो ये बेस का काम करेगा, ठीक है। अगर जो OH माइनस किसी H+ को कैप्चर कर रहा है उस कंडीशन में बेस हो गया, और अगर किसी कार्बन को कैप्चर कर रहा है, जैसे कार्बोकेटायन रहेगा कोई, अब देखोगे रिएक्शन के बीच में कार्बोकेटायन बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है, यहाँ पे बनेगा, ये जो बीच का स्टेज है यहाँ पर तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जहाँ कार्बोकेटायन पे अगर ये OH माइनस कैप्चर कर रहा है, कार्बन को कैप्चर कर रहा है, उस कंडीशन में इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे। और H+ के केस में ये क्योंकि एसिडिक H+ है तो ये OH माइनस है, तो उस केस में इसको बेस कहेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. तो कार्बोकेटायन तो तुम पता है कि कैसे वहां पे अटैक कर सकता है। अगर कोई कार्बोकेटायन है, मान लो कि तुमने कोई भी कार्बन लिया CH3 एंड कोई मान लो यहाँ पे तुमने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, कीटोन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है, एसीटोन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये डेल माइनस होगा, ये डेल प्लस होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसा कर सकता है ना। तो जब ये इसको अटैक कर रहा है, कार्बन को अटैक कर रहा है, उस केस में न्यूक्लियोफाइल, एंड जब H+ को कैप्चर कर रहा है तो बेस। ये पॉइंट नोट कर लो, नोट्स फटाफट इसके बना लो, फिर मैं आगे बताती हूँ। 1 minute, ma'am. Yes, ma'am. SN2 बहुत ही इजी है, क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ उसको पुश करना है और खुद जाके बैठ जाना। मतलब जो SN1 SN2 की बात कर रहा थी, SN2 जो वो क्या था, सिंगल स्टेप था ना, सिर्फ 1 स्टेप में ही उसको जाके हटा के खुद बैठ जा रहा है। इस ये जो रिएक्शन है इसको कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं, एक ही स्टेप में हो रहा है कंसर्टेड रिएक्शन, कहीं कहीं ये टर्म भी यूज किया जा सकता है, ठीक है।
तो मान लो कि तुम्हारे पास जो कार्बन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम। एक कार्बन लो, ये जो लाइन दिखाते थे हम लोग वो क्या प्लेन में होता था, एंड एक वेज एंड एक डेंस, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन में है, ये वाला जो हमने बनाया है ये प्लेन में है, और ये तुम्हारे साइड में, और ये स्क्रीन के बैक में। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से कोई लिविंग ग्रुप के ऊपर भी करेंगे डिस्कशन, बट अभी सिंपल रखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर लिविंग ग्रुप में किसकी क्या प्रायोरिटी है, कौन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो सब भी नोट्स, या तो नोट्स भेज देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो Cl माइनस जो है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेके, ये देखो जो भी इलेक्ट्रोलिटिक फिजन होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो डेल पॉजिटिव, ये सब तो हमने किया हुआ जीओसी में। ठीक है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट में। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर है जैसे कि मैंने दिखाया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। तो मान लो सेम इलेक्ट्रोफाइल में लेती है OH माइनस। ठीक है, OH माइनस, तो वो क्या करेगा, एट ए टाइम दोनों होगा, ये इसको पुश करेगा और ये यहाँ से निकल के चलेगा। तो तुमको अगर किसी को निकालना है तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, ताकि इसको निकाल सके। कोई भी जाके Yes, तो ma'am. नहीं हटा सकता है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो ये कंडीशन समझ में आ रहा है, क्योंकि तुमको किसी को हटा के जाना है, तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और ये हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है इसका, स्टीरियो केमिस्ट्री भी यहीं से समझ में आएगा। ये जो अटैक होगा आप सामने Cl के सामने, जैसे मान लो तुमने किसी को हटाना है जो बैठा है, उसके फ्रंट से तो तुमने बैक साइड से जाके अटैक करोगे ना, सामने से जाके नहीं अटैक करोगे। ठीक है, तो ये हमेशा जो होता है ना, ये बैक साइड अटैक होता है। कैसा अटैक होगा, सामने से नहीं जाएगा, Cl इस तरफ है तो ये हो जाएगा बैक साइड अटैक। ठीक है, अब इसका जो कुछ भी यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब तो बीच का जो, मान लो कि मैंने बताया कि कुछ टाइम के लिए उस चेयर पे ये भी हाफ रहेगा और जाने वाला भी हाफ हाफ रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्टेट बनेगा जिसको बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये निकल रहा है और ये आ रहा है, ऐसा कुछ स्टेट होगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट में क्या होगा, इंटरमीडिएट कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ कुछ ट्रांजिशन स्टेट होगा जिसमें कि दोनों, एक जाते हुए दिखेगा और एक वहां पे आते हुए दिखेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट एक एग्जांपल लेके मैं बता दी, इसको फटा, इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। Yes, ma'am. और यहाँ पे दे दिया H, चारों ग्रुप अलग लिया, इसका कुछ कारण होगा। चारों ग्रुप अलग होता है तो क्या बोलते हैं इसको, कायरल कार्बन था ना। चलो ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी तुमको क्या है, Br जो है ब्रोमीन है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है समहाउ। ठीक है, इसमें भी ऑर्डर Yes, ma'am. देखेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये निकलेगा बीच का, मैं यहाँ पे बना रही हूँ ट्रांजिशन स्टेट, इसको जो भी इमेजिनेशन वाला रहता है उसको ब्रैकेट में डालते हैं, जैसे रेजोनेंस में भी हमने किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ इमेजिनरी है। तो अभी होगा क्या,
ये देखो, पहले मैं बना रही हूँ जो ये कार्बन है बीच वाला, CH2 ड्यूटेरियम एंड CH3, ठीक है। जो बंदा ये जाने वाला है और एक यहाँ से आने वाला है, मान लो OH माइनस आने वाला है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो बचा हुआ जो भी है यहाँ पे हाइड्रोजन डालो, जो कि हमारा कैसा था, बैक साइड में था ये हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा, अभी देखो ये थोड़ा सा शेप में आएगा ना, अगर कोई यहाँ से 5-5 वैलेंसी भी बनने वाली है, ठीक है। तो जो ब्रोमीन है वो कैसा होगा, ऐसा कुछ बनेगा, Br डेल नेगेटिव होगा, और सेम टाइम पे OH भी यहाँ पे लग रहा है, इस पे भी डेल नेगेटिव और यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ऐसा रहेगा कुछ, यस मैम। ठीक है। तो ये इसका बीच का ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब ये जो बॉन्ड है ये फॉर्म होने वाला है, ये बन रहा है, और ये जो बॉन्ड है वो भी ब्रोकन, ये टूट रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है। देखो 5-5 है वैलेंसी अभी के टाइम पे, जो मैंने बताया था कि अनस्टेबल होगा, दोनों लोग धक्का धुक्की कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये अभी एक टूट रहा है, सेम टाइम एक बन रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। तो ये इसका जो बीच का है वो है ट्रांजिशन स्टेज, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। फाइनली क्या होगा, बैक साइड अटैक मैंने बताया था, तो ब्रोमीन जिस साइड में है उसके जस्ट अपोजिट वाले में लगेगा OH, तो CH2D ये एंड CH3 हाइड्रोजन एंड अपोजिट साइड में लगेगा OH, ठीक है। और जो Br माइनस है वो निकल, देखो ये जो तुम्हारा मान लो कि ये ग्रुप था, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास ग्रुप था, तो पहले ये ब्रोमीन के पास ये बड़ा साइज है, बल्कि ग्रुप है, तो थोड़ा सा ये फैन की तरह अगर तुम इसको समझते हो, ये जो 1 2 3 जो दिख रहा है वैलेंसी इसका, तो थोड़ा सा फ्लिप होगा, इससे दूर जाता हुआ रहेगा। देन यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा प्लेनर के जैसा बन रहा है, प्लेनर के जैसा बन रहा है। उसके बाद अब बल्कि ग्रुप इस साइड में आया, तो ये फैन थोड़ा सा फ्लिप हो गया, इस साइड में आगे देखो, हाइड्रोजन ये साइड था, यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है इसका, इमेजिन कर सकते हो, यस मैम। ठीक है। ये ग्रुप था, तो पहले ये फैन जो है थोड़ा सा इस साइड में था, ये साइड में था, अभी ये ग्रुप इधर आया तो ये फैन थोड़ा सा इस साइड में आ गया, यही मैंने अपोजिट बनाया यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट क्लियर हो गया। यस मैम। तो पहले ये जो तुम्हारा फैन था कुछ ऐसा था ना, ऐसा था, और यहाँ पे ये फैन कुछ ऐसा हो गया, और जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा है, और इसमें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। और बीच का जो कार्बन था वो कैसा हो गया था, ऐसा प्लेनर जैसा बीच में, ये देखो, क्लियर है। तो SN2 में तुमको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, SN2, ठीक है। SN2 में देखो ये मॉलिक्यूल है ना, यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं ना SN2, ये हम लोग कर रहे हैं SN2, SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, मतलब ये मॉलिक्यूल और ये जो मॉलिक्यूल है OH, जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, वो दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं इसको बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तुमको RS कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, भूले नहीं हो ना, POC वाला। सॉरी मैम। RS कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब याद है ना, मतलब यस मैम। अभी भी तुमको चलेगा तो याद आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक हाँ। है।
तो ये इसका मैकेनिज्म है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रथम तुम्हारे पास ओपी टंडन है ना, तो उससे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट वाउट है तो मुझे मैसेज में भेज देना। पहले टारगेट रखो सिर्फ एक बुक, एक ही बुक करो, पूरा खत्म करो। उसमें भी कुछ दिया रहता है ना, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट टेबल का क्वेश्चन। हाँ मैम। हाँ तो ठीक है, पहले इजी करो, मॉडरेट करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कॉन्सेप्ट रिवाइज करके करो। जब भी क्वेश्चन करने बैठो ना, पहले उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, उसके बाद करो। चलो अब मैं एक दे रही हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैंने कायरल कार्बन लिया था, तो तुम इसका कुछ इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट नहीं, जो भी इसका ट्रांजिशन स्टेट था वो सब मत ड्रॉ करो। मुझे प्रोडक्ट बना के थोड़ा सा जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया वैसा कुछ थोड़ा करके दिखाओ। C2H5 Cl लेते हैं लिविंग ग्रुप में, देन एक हाइड्रोजन ले लिया और एक ले लिया CH3। ये कायरल कार्बन हो गया। अब एक ही कायरल सेंटर है इसमें, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो रहेगा। Yes, sir. तो अभी तुमने SN2 रिएक्शन के बेसिस पे बताना कि जो प्रोडक्ट बनेगा ये ग्रुप निकलेगा, ठीक है। और मान लो तुमको दिया गया है NaOH, मान लो OH तुम्हारे पास है, ठीक है। ये जाके अटैक करेगा, तो तुम मुझे यहाँ पे बना के बता सकते हो प्रोडक्ट कैसा बनेगा। अपोजिट साइड में बनेगा सिर्फ ये है ना, इन्वर्टेड Yes, ma'am. बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो ऐसा कुछ बनेगा, ये कार्बन बना लिया और C2H5 तो एज इट इज रहेगा। जो CH3 था वो इस तरफ आ जाएगा, जो फैन था वो थोड़ा सा इन्वर्ट कर देंगे उसको, ठीक है, फ्लिप कर देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे था तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। और OH आके यहाँ पे लग जाएगा। ऐसा ही कुछ बनेगा ना, ऐसा ही कुछ बनेगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, यहाँ पे नंबरिंग करोगे हाईएस्ट एटॉमिक वेट से। क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्लोरीन को जाएगा, देन सेकंड Second. को जाएगा, देन Good. थर्ड इसको जाएगा। और हाइड्रोजन फ्रंट में है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या होता है, फॉल्स कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसको उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 2 3 इधर जाओगे तो ये तुम्हारा S आ रहा है, तो ये हो जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी करके देख सकते हो तुम। इसके लिए क्या हो जाएगा नंबरिंग, ऑक्सीजन आ गया तो ये हो जाएगा 1, देन 2, देन 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। अगेन हाइड्रोजन जो है तुम्हारा फ्रंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, R है तो S हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तुमको दिख रहा है कि जो भी है प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और साइंटिस्ट के नाम पे बोलते हैं इसको वाल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, तो SN2 में क्या होगा, क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है तो हमेशा ऐसा ही बनेगा ना प्रोडक्ट, इन्वर्टेड बनेगा, बैक साइड अटैक होगा। क्या होता है इसे बैक साइड अटैक या रियर अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड बनेगा, इसको बोलते हैं वार्डन इन्वर्टेड इन्वर्जन। ठीक है, मतलब कि जो R है वो S में, बोलो कुछ डाउट है? नहीं मैम। तो जो R है वो S हो जाएगा। देखो दो चीज है यहाँ पे, तुम इसको अपने अकॉर्डिंग नोट्स में डालो। ये तो 100% है कि जो भी बनेगा इन्वर्टेड, दूसरा कोई यहाँ पे चॉइस नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। बट आर का एस जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पे नंबरिंग तुम्हारा कुछ अलग आ जाए तो जरूरी नहीं कि आर है तो एस बने। मान लो कि ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे CL था तो तुमने ऐसा नंबरिंग किया, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप अगर रहे तो जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो आर है वो एस बने। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, बट ये तो इन्वर्टेड ही बनेगा। ठीक है, यस मैम। देखो एक एग्जांपल लेके देखो तो तुमको ये वाला पोर्शन भी समझ में आएगा। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे कार्बन लिया जिसका ग्रुप लगाया है Cl, कोई भी दूसरा ऐसा ग्रुप डाल दो जिसमें तुमको ये समझ में आया कि जरूरी नहीं कि R और S बन जाए, जो R है वो S बन जाए, सेम भी रह सकता है, क्योंकि RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो तो उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाया गया है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, तो करोगे क्या, यहाँ पे ये ग्रुप निकलेगा और मान लो कि OH यहाँ से अटैच हो रहा है, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ब्लैक कलर ही ले लो। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन, और ये आ जाएगा तुम्हारा, फ्लिप हो जाएगा CH3, देन H, और यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, अब तुमको ये देखना है दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे Cl था, यहाँ पे OH है। RS तुमको निकालना, जरा ट्राई करोगे, थोड़ा सा मैं हेल्प कर दे रही हूँ। 1 2 3, ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बट हाइड्रोजन फ्रंट में है। जो फ्रंट है हम लोग क्या करते हैं उसको वर्टिकल पे डाल देते हैं ना 2D में, और 3D में भी, दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो फॉल्स कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस है तो आर हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम चेक करके बताओ, वन टू थ्री, ये क्या हो रहा है, एस हो रहा है, तो ये उल्टा हो, हाइड्रोजन अभी भी फ्रंट में है तो ये भी आर हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आर है वो एस हो जाए, ये मैं बता रही थी। ठीक है, बट इन्वर्जन होगा हमेशा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है। क्लियर है आर SN2? यस मैम। चलो थोड़े से नोट्स डालो इसको। SN2 के क्या क्या फीचर्स हैं, इसको ड्रॉ कर लो पहले। सुना होगा SN1 SN2, बहुत बहुत सुनने को आता होगा, अगर तुमने देखा होगा कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म में। जो डॉग्स होते हैं वो सोते हैं क्या आपने एक प्लेस पे प्रथम? मैम
एक ही प्लेस पे सोते हैं क्या जो डॉग्स होते हैं? नहीं, the older one sleeps with me in my room and the younger one मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उनका बेड वाला डाल के? नहीं नहीं, छोटा वाला बहुत ही ज्यादा उसको जब हमारे आने बिफोर ही केम टू अस उसको बहुत अब्यूज किया। जब छोटा है उसको बहुत मुझे जब सो रहा था और उसको एक बार छूने पे जब सो रहा था मेरा हाथ काट दिया। तो उसको अभी वो इधर ही रहता है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब गर्म होता है तब एसी चला देता है तब वैसे सोता हाँ, क्योंकि वो कहीं भी सो जाता है, उसको देख के लगता है कि थोड़ा अच्छे से सोई है। हाँ, उसको बेड पे। मेरे तीनों के तीनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी सो जाएंगे। लेकिन मेरे बिल्ली को घर के मतलब मेन डोर से बाहर एकदम नहीं निकाल पाएगा। काट 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 फाट देगा पूरा। बट ये कभी कभी बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जा रहा है। चलो हो गया, ये क्लियर कर दो। यस। चलो तो इसके फीचर्स लिख लो, तुमको रिवीजन के लिए काम आएगा। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है इसका? रेट क्या है? जो सबस्ट्रेट था, जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, ठीक है, एंड जो न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। तुमने अभी केमिकल काइनेटिक्स तो नहीं किया होगा ना? नहीं मैम, ये थोड़ा क्या है, घर पे बैठते बैठते पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट ऑर्डर दोनों, रिएक्शन। ये दोनों कोलाइड हो रहे थे ना, तो इसको बाइमॉलिक्यूलर बोला था, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जो इसका जो पावर है, देखो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रेट होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अल्काइल हैलाइड कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इसका पावर है वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसका, ये सब भी क्वेश्चन आता है छोटे छोटे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी इसकी? मॉलिक्यूलरिटी 2, बाई मॉलिक्यूलर बोला है ना इसको, क्योंकि दो मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं। और इसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, मॉलिक्यूलरिटी इसकी बाई मॉलिक्यूलर, 2 नहीं लिखो यहाँ पे, लिखो बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। फिर जो बोला है ये बैक साइड अटैक होता है, एंड फाइनल कंप्लीट इन्वर्जन। यही सब इसके फीचर्स है ना? यस मैम। जो भी इसका, और ये सारा कुछ क्लियर है कि जो भी इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कैसा हो रहा है, हमेशा इन्वर्टेड बन रहा है, क्योंकि बैक साइड अटैक है तो इन्वर्जन ही बनेगा, ठीक है। कब होगा SN2 रिएक्शन? ये तो उसके फीचर्स होगा। कब होगा SN2 रिएक्शन? जब सब कब? बोलो। देखो अभी तक तो तुमने देखा ना, जो सबस्ट्रेट, इसको क्या बोल रहे थे? सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। अब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए?
देखो पोलर तो दोनों में होना चाहिए, SN1 SN2 में, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है वो जाएगा एक सब्स्टिट्यूट कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा तब तो दूसरा आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पोलर तो दोनों में होगा, पोलर और प्रोटिक। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहेगा। SN2 के लिए क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्माइड, एसीटोन। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, इनको SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वाटर में नहीं, वाटर कैसा होता है, पोलर तो होता है बट ये प्रोटिक, प्रोटिक मतलब जो H+ थी। ठीक है, तो ये पोलर प्रोटिक है, बट यहाँ पे क्या चाहिए, पोलर एप्रोटिक। क्लियर है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, मैं इसी में कंटिन्यू कर दूं। नेक्स्ट क्या होगा, जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो होगा ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ताकि उसको हटा के कूद जाए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, चलो अभी कुछ कुछ चीजें अभी रखते हैं जो अभी बिल्कुल बेसिक में करते हैं। ठीक है, तुमने सॉल्वेशन कहीं देखा है, केमिकल बॉन्डिंग तुमने किया है स्कूल में, चलो वो कुछ नहीं, yes, पता है क्या होता है सॉल्वेशन। थोड़ा थोड़ा जैसे मुंह भर के बैठते हैं। हाँ, तो कुछ बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। देखो इसमें होता क्या है, मान लो कि लिविंग ग्रुप तो तुम्हारा निकलेगा, मान लो Cl- या Br- निकल रहा है। ठीक है, तो सॉल्वेशन उसमें अगर मान लो तुम्हारे पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर के पास क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव जो हाइड्रोजन रहेगा, तो ये जाके इसको सॉल्वेशन मतलब इसके क्यों वापस से Cl- ही क्यों नहीं चला जाता अटैक कर, ऐसा भी तो हो सकता था ना, जो OH- अटैक कर रहा है तो ये भी तो जा सकता है ना, तो क्यों नहीं जाता है, तो ऐसी कुछ है। अभी जैसे जैसे होगा धीरे धीरे तुमको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा, उसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, कहीं तुमको अगर जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारे पास वो मिल जाएगा। अभी छोड़ो इसको, अब मुझे बताओ कि जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, बट अल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड मतलब अगर वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसको दिक्कत होगा ना न्यूक्लियोफाइल को, तो 1 डिग्री ज्यादा फेवर करेगा। SN2 कब होगा, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो मान लो कुछ ऐसा रहे, CH3 यहाँ पे लगा है अल्काइल हैलाइड, तो ये यहाँ पे हिंड्रेंस कम है ना, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा अटैक करेगा, बट यही तुम 3 डिग्री ले लोगे तो वहां पे हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा, 3 डिग्री मतलब ऐसा कुछ रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, देखो यहाँ पे इतने सारे हाइड्रोजन हैं जो कि टेट्रा, कैसा है ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल है ना, तो हिंड्रेंस ज्यादा है तो इस पे ज्यादा इजीली अटैक करेगा, तो इसके Cl- जो है, ये पार्ट को तुमको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, तो जो तुम्हारा 1 डिग्री, ये भी ऑल 1 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये ऑर्डर होगा। यहाँ पे SN2 बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ये ग्रुप चला जाएगा और दूसरा अटैक कर लेगा, फिर 1 डिग्री में भी करेगा, 2 डिग्री में तुमको अभी आएगा आगे क्या हो रहा है, 2 डिग्री में दोनों ही होगा, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है SN1 का। ठीक है, तो SN1 की बात नहीं करते हैं, मतलब तुमको फोकस करना है कि जो सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, तीन पार्ट चीज तुमको अच्छे से ध्यान रखना। फर्स्ट क्या है, पोलर एप्रोटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल,
एंड जो अल्काइल हैलाइड है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री रहेगा तो SN2 फेवर करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो इसको नोट करो, थोड़े से एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसका एनर्जी डायग्राम देखते हैं, फिर SN1 करते हैं। यस मैम। कुछ डाउट है? SN2 क्लियर है? यस मैम, मोर और लेस। ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया है, Cl तो इसमें SN2 का ऑर्डर क्या होगा, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, किसमें ज्यादा फास्ट होगा? तो मैंने क्या बताया था, देखो ग्रुप तो सब सेम है ना, जो लिविंग ग्रुप में सब सेम है। ठीक है, यस बट चेंजेस किसमें है, जो अल्काइल ग्रुप है उसमें अंतर है, तो लिविंग ग्रुप तो सेम है। इसमें तुमको देखना पड़ेगा, तो अल्काइल हैलाइड के लिए अल्काइल ग्रुप कैसा बताया था हमने, SN2 के लिए 1 डिग्री ज्यादा फेवर करता है। तो इसमें से देखो जो 1 डिग्री होगा वो सबसे फास्ट करेगा। 1 डिग्री कौन सा है इसमें, अगर यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, ये देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे, और ये कार्बन है, और ये कार्बन, ये 1 डिग्री है। ये जो कार्बन है कैसा है, 2 डिग्री है, ये सब तो याद है ना। और ये जो कार्बन है यस मैम। 3 डिग्री है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले 1 डिग्री, ठीक है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, यही होता है ना ऑर्डर। तो तुम पहले इसका ये लिख सकते हो, उसके बाद ऑर्डर में डाल सकते हो। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी क्या होगा, सी 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 बी ए। ऑर्डर क्या होगा जो तुम्हारा है, इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर तुमको करना है। ठीक है, अब इसका एनर्जी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमको स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है। सबसे पहले क्या था, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट था, जो अल्काइल हैलाइड लिया था, ठीक है, उसके बाद जो आया था ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी ऊपर जा रही थी तो अनस्टेबल था। उसके बाद जो प्रोडक्ट बन गया था तो वो स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो जो
स्टेबल हो जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट था और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है और ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे तुमने लिया है एनर्जी। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो था, सबस्ट्रेट फिर ट्रांजिशन स्टेट, देखो ये हाईली अनस्टेबल था और फिर प्रोडक्ट बन गया, वापस से ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो तुमको ये सब भी क्वेश्चन आ जाता है स्कूल वाले में खास करके। तो क्या क्या देखा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, मतलब वन स्टेप में होता है, कंसर्टेड होता है, देन ट्रांजिशन स्टेट आता है, रेट, रेट दिखाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएक्स एंड न्यूक्लियोफाइल, जो इसका ऑर्डर बताया था, ऑर्डर 2। ठीक है, बाइमोलिक्यूलर, एंड ऑर्डर क्या था यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का, CH3X 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, SN2 समझ में आ गया क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, और अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री को ही रखो, जैसे 1 डिग्री, इतना याद कर लो, किसके लिए, SN2 के लिए। ये कंडीशन रहेगा तो SN2 को फेवर करेगा, 1 डिग्री हैलाइड है, पोलर एप्रोटिक है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इन जनरल इतना है तो SN2 देगा। ठीक है, क्लियर करो इसको। एक सेकंड। यस मैम। SN1 क्या था, स्टेप बाय स्टेप हो रहा था ना। यस पहले जो ग्रुप था लीविंग ग्रुप वो निकल के जाएगा, जैसे Cl ले लो तो Cl पहले जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप 1 था, फर्स्ट स्टेप, ये निकल जाएगा। अब निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर Cl जाएगा यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिशन होगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, होगा ना। कार्बोकेटायन का शेप तुमको याद है, यस वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल जो होता है, जो तुम्हारा हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज, वो परपेंडिकुलर होता है, और ये इसका शेप क्या होता है, ये प्लेनर शेप होता है ना। ठीक है, जो p ऑर्बिटल है वो कैसा होगा, इसके ऊपर वर्टिकल होगा ना। ठीक है, हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज ऐसा वर्टिकल होता है। तो जब ये जो तुम्हारे पास p ऑर्बिटल बचा है, ऐसा जनरली बनाते हैं ना, तो इसमें तुमको यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग देखो तो इस साइड में भी हो सकता है और इस साइड में हो सकता है, मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड होगा, प्लेनर है तुम्हारे पास, मान लो कि एक प्लेन में है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना अभी कार्बोकेटाइन जो है। ठीक है,
तो फ्रंट एंड रियर दोनों साइड से अटैक कर सकता है इसमें। तो दो प्रोडक्ट की मिक्सचर का एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये साइड से भी अटैक करे और इस साइड से भी अटैक करे। तो मिक्सचर ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर रहेगा यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी बनेगा। अब यहाँ तो एक ही कार्बन है तो यहाँ तो वही रहेगा, यहाँ तो कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? मान लो कि तुम्हारे पास अभी समझने के लिए ये जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ का क्या है? कार्बोकेटाइन। क्वेश्चन आ सकता है ना, SN1 में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन जो है फर्स्ट स्टेप जो होता है, तुमको पता है कि कार्बोकेटाइन बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो सिर्फ इस वाले स्टेप में टाइम लगेगा ना, आगे तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा क्योंकि अनस्टेबल होता है। तो ये इसका RDS होता है, रेट डिटरमिन स्टेप। SN2 में क्या था, एट ए टाइम था दोनों ही, बट यहाँ पे ये इसका रेट डिटरमिन स्टेप होगा। तो रीअरेंजमेंट वगैरह सब उसके बाद होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो होगा उसका रेट डिटरमिन स्टेप होगा। तो देखो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसमें इन्वर्टेड और रिटेंशन दोनों ही होता है। रिटेंशन मतलब जिस साइड में Cl है उसी साइड में अगर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो रिटेंशन होगा, वही रिटेन कर रहा है पोजीशन, और अगर दूसरे साइड से आ रहा है तो इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, लिविंग ग्रुप चला गया, जो हमारा लिविंग ग्रुप था फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लिविंग ग्रुप निकल गया। ठीक है, चेयर खाली हो गई, ये चेयर है तुम्हारी सेकंड वाली। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, चेयर खाली है, अभी जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो जाएगा, तो वो जाएगा तो कैसे जाएगा, वो बोथ साइड से जा सकता है। ठीक है, अब चेयर खाली है, ठीक है, तो यहाँ से भी जाके बैठ सकता है, यहाँ से भी जाके बैठ सकता है, जो वैकेंट पी और वाइटल है। ठीक है, तो बोथ साइड अटैक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्पीसीज बनेंगे। मान लो तुमने ऐसा बना, ये तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल तुमने यहाँ से अटैक किया, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल एक यहाँ से अटैक किया, तो दूसरा इसका मिरर होगा, अपोजिट साइड में मतलब मिरर हो जाएगा इसका, यहाँ पे अटैक करेगा। तो बोथ साइड का मतलब एक देखो, इस साइड जहाँ से क्लोरीन था उसी साइड में आया और दूसरा बैक साइड से आया। ठीक है, तो देख के कुछ याद आ रहा है ऐसा जो मैंने बनाया मिरर के सामने, क्या बोलते हैं इसको? तो स्पीसीज जो बनता है जो एक दूसरे का मिरर हो, ये देखो कायरल भी है, एनांशियोमर। यस मैम। ठीक है, और इस मिक्सचर को जिसमें कि अभी ये तो यहाँ पे नहीं बता सकते, लैब में प्रूव होगा कि अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लिवो रोटेटरी होगा। तो अगर 50-50% मिक्सचर है, अगर 50-50% मिक्सचर है D और L का, तो उस मिक्सचर को बोलते हैं रश्मिक मिक्सचर, रश्मिक मिक्सचर। ठीक है, 50-50। अब आगे तुम पढ़ोगे कि ये जरूरी नहीं, ये जरूरी कि 50-50, जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री है 2 डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग तुमको करना है। अगर SN1 SN2 दोनों ही मान लो तुम्हारे पास जो रिएक्शन हो रहा है जिस कंटेनर में, तो SN1 SN2 दोनों को फेवर कर रहा है तो अलग अलग प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज का अलग अलग हो जाएगा।
क्योंकि उसमें खाली इन्वर्टेड बनता था, SN2 में इन्वर्टेड बनता था। RS कॉन्फ़िगरेशन से समझाया था मैंने उसमें। चलो आगे देखना। तो इतना याद रखो कि 50-50 बनता है और उस मिक्सचर को बोलते हैं रैशमिक। ठीक है, ये मैंने तुमको ऑप्टिकल आइसोमर में भी बताया था ना। यस ठीक है, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी तो इसको ड्रॉ कर लो। यस मैम। ये कार्डियल कार्बन है, चारों अलग अलग ग्रुप है इस पे। ठीक है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो कार्बन का और ये हेलोजन का बॉन्ड काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये हेटेरोलिटिक फिशन होता है। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप तो दोनों ही में चाहिए। ठीक है, या तो वो खुद से जाए या तो निकाल दो, बट जाना तो चाहिए ना, लिविंग ग्रुप तो अच्छा होना चाहिए दोनों ही केस में, SN1 हो SN2। ठीक है, तो इसका जो रेट डिटरमिन स्टेप होगा RDS जो होगा। ठीक है, RDS में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, मतलब जो कार्बोकेटाइन है उसका फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, बना सकते हो यहाँ पे, अभी तुम सोच सकते हो क्या बनेगा, ये कार्बन बना लो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, मतलब जो तुम्हारा Br- है वो निकल गया। ठीक है, देन ये जो तुम्हारा फैन था, पहले ये इस तरफ थोड़ा सा था, ऐसा कुछ था, पहले ये फैन थोड़ा सा ऐसा था, इसको फ्लिप कर दो, इसको यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो इसको फ्लिप करोगे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या कुछ बनेगा। अरे देखो मैं रेड से बना रही हूँ, ये जो तुम्हारा है इसको थोड़ा सा इधर घुमा दो, C2H5। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ दो, और ये जो तुम्हारा CH3 था इसको थोड़ा सा इधर लेके आओ, ये तुम्हारा CH3 था, इसको थोड़ा सा लेके आओ इधर, CH3। ठीक है, Br-। फर्स्ट स्टेप में ये होगा, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है तो ये फास्ट होगा। ये कैसा था, स्लो, जो स्लो रेट होता है, जो स्लो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं, उसी को रेट डिटरमिन बोलते हैं। ठीक है, रेट डिटरमाइन वही करेगा, बट ये जो है ये काफी फास्ट होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। ठीक है, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री जो तुम करते हो, तो कंपेयर करते हो ना, रिलेटिव इसकी स्टेबिलिटी निकालते हो, होता तो सब अनस्टेबल ही है ना। ठीक है, तो ये जो स्टेप होगा वो काफी फास्ट होगा, और थोड़ी देर के लिए क्या तुमको दिखेगा, ये प्लेनर दिखेगा। यस मैम। नहीं, अगर कुछ हो क्लियर तो बताना, मैं वही वही चीज बना रही हूँ, अभी कुछ नया नहीं है। और ये जो तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन का पी ऑर्बिटल है, ठीक है,
तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी आ सकता है, फ्रंट एंड बैक दोनों हो सकता है अटैक। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो दो टाइप के बनेंगे मिक्सचर, मतलब दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, और ये रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, क्वेश्चन में ये आता है, ऐसा दिया रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा, तुमको फाइनल प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट अभी तुम बना सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। दो टाइप का बनेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल को यहाँ लगाओगे, ठीक है, पहले न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे लगाओ, मान लो तुमने यहाँ पे लिया है H2O का लिया है, ठीक है, तो OH2 जो है इसके पास लोन पेयर है, तो ये अटैक करेगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और ये फैन जो थोड़ा सा है इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दो, ये CH3 को यहाँ लेके आओ, ठीक है, और इसको तो एज इट इज छोड़ दोगे, ये भी तुम्हारा थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दोगे, C2H5। अब यहाँ पे लगाओगे क्या, OH माइनस, OH माइनस को इस साइड लगाओ। अब दूसरा इसका मिरर होगा, उसमें क्या होगा, OH तुम्हारा इस साइड आएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, CH2D, CH3, C2H5। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया, ये सब GOC का ही पार्ट चल रहा है, आइसोमेरिज्म का। ठीक है, GOC सब किया है, तो ये सब क्लियर हो रहा है ना, डाउट नहीं आ रहा है ना, बताना। प्रथम, यस मैम। कुछ डाउट नहीं आ रहा ना? नो मैम। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, दो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो तुम्हारा अटैक करेगा, तो एक प्रोडक्ट ये बना, दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ से अटैक कर रहा है, तो A एंड B दो प्रोडक्ट बन रहा है, वो मैंने यहाँ पे बनाया। अब इसका RS कॉन्फ़िगरेशन तुम देख सकते हो, RS कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, यहाँ पे देखो इसका मिरर बना है ये, ठीक है, तो एक एक तुम्हारा मान लो S है, तो दूसरा R होगा, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन एक ही है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन, मतलब ये देखो जहां पे था Br जो था उसी साइड में अगर OH लगा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिटेंशन, रिटेंशन। ठीक है, रिटेन किया ना उसी पोजीशन को, ठीक है, सेम साइड में लगा है, रिटेंशन, और दूसरा जो है ये अपोजिट साइड में लगा है, तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन। मान लो कोई रिएक्शन में SN1 SN2 दोनों को फेवर कर रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, सोच के बताना, कोई रिएक्शन है जिसमें कि SN1 और SN2 दोनों ही हो रहा है, ठीक है, और मान लो कि उसमें जो भी तुम्हारा इन्वर्टेड बनता था वो मान लो S बन रहा हो, दोनों में से कोई एक मान लो, तो इसमें तो S और R दोनों बन रहा है, प्लस उसका या तो S होगा या तो R होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, तो क्या जो मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर, वो 50-50 बनेगा? यहाँ तो ये 50-50 है, बट अगर SN1 SN2 दोनों हो रहा है, तो उसका कोई एक कॉन्फ़िगरेशन अगर बन रहा है, तो वो पार्ट ज्यादा बनेगा ना, तो 50-50 तो नहीं हुआ ना उस केस में। ठीक है, तो बहुत कुछ है, देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि तुमको अभी आगे एग्जांपल में आएगा जिसमें 2 डिग्री आ जाएगा ना, तो 2 डिग्री में दोनों ही फेवर करेगा, SN1 भी SN2 भी। 3 डिग्री है तो SN1, 1 डिग्री है तो SN2, बट 2 डिग्री है तो वहां पे दोनों ही रिएक्शन है, तो उस केस में तो अगर यहाँ पे मान लो कि ये 50-50% है, बट मान लो R हो या S हो, तो ये तो कम ज्यादा कर देगा ना ओवरऑल प्रोडक्ट को। ठीक है, तो एग्जैक्ट 50-50 भी नहीं होगा। ठीक है, डन। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर रेट डिटरमिन क्यों होता है, क्योंकि वो स्लो होता है। अगर तुम किसी के साथ चल रहे हो
मान लो तुम्हारे साथ कोई फास्ट आदमी चल रहा है और मान लो तुम्हारे साथ कोई स्लो चल रहा है, तो तुम्हारे स्पीड को मैच करने के लिए अगर स्लो वाला है, ठीक है, मान लो कि ये तुमसे ज्यादा फास्ट चल रहा है, तो तुम उसके लिए रेट डिटरमिन होगी, तुम्हारी स्पीड से उसको चलना पड़ेगा ना। बट तुम किसी छोटे बच्चे के साथ चल रहे हो, उसकी स्पीड कम है, तुम उसके साथ चल रहे हो, तो तुम्हारा रेट डिटरमिन स्टेप ये हो जाए, इसके अकॉर्डिंग तुमको चलना पड़ेगा ना। तो जो स्लोवेस्ट होता है ना स्पीड रेट, वो होता है रेट डिटरमिन स्टेप। क्योंकि एक बार कार्बोकेटाइन बन गया तो वो तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेगा ना, क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो ये स्लो होगा। फॉर्मेशन ऑफ मतलब स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हो तो ये स्लो होगा, तो ये होता है रेट डिटरमिन स्टेप। क्लियर है? यस मैम। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो बोथ साइड अटैक कर रहा है, इसमें कि तुम्हारा रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों ही प्रोडक्ट बन रहा है, ए और बी जो दिया था, ठीक है। जो कि अभी ये मिरर इमेज बना है, इसको क्या बोलते हैं? एनांशियोमर, ठीक है। अब सबका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो, क्योंकि डी और एल तो नहीं डिसाइड कर सकते ना, तो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। क्लियर करो, इसको नोट कर लो। यस मैम। इसका अगर तुमको देखना है एनर्जी डायग्राम, तो कैसा होगा? मान लो तुमने इस हिसाब से इसका एनर्जी दिया है, तो पहले क्या था तुम्हारे पास? जो सबस्ट्रेट था आर एक्स प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देन ये जाके तुमको क्या बना रहा है? यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबल हो रहा है, दिखा रहा है, फिर वापस से अनस्टेबल हो रहा है, उसके बाद फाइनल तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे हो जाएगा आर, फिर न्यूक्लियोफाइल एंड एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हुआ ना। और बीच का ये जो तुम्हारा फॉर्मेशन है, इसमें क्या हो रहा है? ये तुम्हारा ये न्यूक्लियोफाइल अलग हो रहा है, एक अलग हो रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बन रहा है, और एक तुम्हारे पास टूट रहा है, ऐसा कुछ था कंडीशन। तो एनर्जी डायग्राम देखो, यस पहले यहाँ से तुम्हारा पहले अनस्टेबल हो रहा है, फिर ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वहां पे रीअरेंजमेंट वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था इसका? फर्स्ट स्टेप क्या था इसका? आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ट्रांजिशन यस। में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ जो तुम्हारा प्रोडक्ट है कार्बोकेटाइन का, एंड देन प्रोडक्ट। अब कब कब होगा? फीचर क्या है? तो सबसे पहले तो ये दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन, दो स्टेप में हो रहा है।
सेकेंड ये क्या है, कार्बोकेटाइन जो है वो उसका आरडीएस है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन उसका आरडीएस है। उसके बाद रीअरेंजमेंट उसका रीअरेंजमेंट तो उसके बाद होगा ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो उसका रेट डिटरमिनेंट स्टेप है। ये बहुत क्लियर है, डाउट नहीं है ना, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज दी रेट डिटरमिनेंट स्टेप। रीअरेंजमेंट उसके बाद होगा ना, पहले बन जाएगा उसके बाद, तो ये तो आगे गया। ठीक है, देन स्टेप 2 में क्या हो रहा है तुम्हारा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो सब्स्टिट्यूट करेगा। थर्ड रेट, थर्ड जो है इसका रेट है आर एक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, ये तो न्यूक्लियोफाइल पर नहीं, जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है उसी के ऊपर पता चल रहा है, वो जो लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो ये 1 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, यस मैम। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या थी, लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 1 ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, SN1 जो बोल रहा है क्या है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है। देखो ना यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि इससे सबस्ट्रेट के मतलब कोलाइड नहीं करे ना दोनों। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 एंड यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर हो गया ये सब कुछ। ठीक है, अब कब यस होगा, कब होगा ये रिएक्शन, इसके लिए जैसे तुमने देखा था SN2 में स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसको पुश करके निकालना था। तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म है तो कोई भी वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल भी उस पे अटैक कर सकता है ना, जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि अनस्टेबल है तो ये तो कोई भी मिलेगा तो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, दोनों में फर्क देख रहे हो। अगर कोई यस तुम्हारे पास कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा इसमें कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो SN1 को फेवर करेगा, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन है तो वो तो कोई भी जाके रिएक्शन करेगा ना। SN2 में क्या था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, क्योंकि उसको हटा के बैठना था। ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट जो भी पॉइंट है वो क्या होगा, प्रोडक्ट इज अ रैशविक मिक्सचर। जो प्रोडक्ट बना था वो कैसा था, रैशविक मिक्सचर था, दोनों ही थे। ठीक है, अब इसमें जो सबस्ट्रेट था, ये जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, कौन सा सबस्ट्रेट फेवर करेगा, कौन सा सबस्ट्रेट फेवर करेगा, SN1। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन CH3I। अल्काइल हैलाइड जो है, क्योंकि क्यों बता सकते हो ये वाले, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ट्राई करोगे बताने के लिए क्यों फेवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, तो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता था ना। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर देखते हो तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल हैलाइड। ठीक है, ठीक यस। है, तो सिर्फ स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे यहाँ पे तुम्हारा जो SN2 था उसके जस्ट अपोजिट हो गया। मतलब अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो तुम्हारा सबस्ट्रेट है 3 डिग्री है तो वो तुमको SN1 देगा। ठीक है, ठीक है, यस
और लिविंग ग्रुप तो दोनों ही होना जाएगा नहीं, तो फिर होगा कैसे, आगे नहीं बढ़ेगी ना बात। अब सॉल्वेंट पे आ जाओ। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए इसके लिए, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक, देखो मैंने क्या बोला था कि पोलर तो दोनों में चाहिए ना। अगर तुमको ये अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो पोलर तो होना ही चाहिए ना सॉल्वेंट इसको तोड़ने के लिए। ठीक है। एंड प्रोटिक एंड ए प्रोटिक, मतलब प्रोटिक मतलब यहाँ पे H+ रहेगा। ठीक है। ठीक है। यस मैम। इसको नोट करो। अभी थोड़े से एक क्वेश्चन लेते हैं, देन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं SN1 SN2 में। बाई एक क्वेश्चन दो अभी। डन।